नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ में सुमन। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डेटिंग एप्स। डेटिंग ऐप जो कि एक ऐसा ऐप है जो लोगों को मदद करता है नए साथी ढूंढने में, नए रिश्ते ढूंढने में और नए नए लोगों से मिलने में। आज के इस दौर में, या हम यूं कह सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में डेटिंग ऐप्स जो है उनका चलन इस कदर बढ़ गया है कि आप मोबाइल में एक क्लिक करते हैं और एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपको आजकल साथी ढूंढने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको किसी मॉल में, किसी गार्डन में, स्कूल कॉलेज में दोस्त ढूंढने नहीं पड़ते हैं। आपको मोबाइल पे क्लिक करना है और आपके सामने ढेरों लोगों की लिस्ट आ जाती है जिसे आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं, उनके साथ घूम फिर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, डेट कर सकते हैं उनको। अब अगर डेटिंग एप्स की हम सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो हमें लगता है कि कितनी मजेदार दुनिया है ये, कितना अच्छा माहौल हमें यहाँ मिलेगा। हम जिसे चाहें उसे दोस्त बना सकते हैं, जिसे चाहें जो हमारी वाइब्स को मैच करता हो उससे हम बात कर सकते हैं। और कई बार तो डेटिंग ऐप से भी आपको जीवन साथी भी मिलता है जो कि आपकी वाइब्स के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। पॉजिटिव जितने दिखते हैं ये डेटिंग एप्स, उससे ज्यादा ये खतरनाक भी साबित होते हैं। डेटिंग एप्स के जरिए साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग, इन चीजों को बहुत तरीके से अंजाम दिया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ ठगी हो रही है या आपको आगे चलकर ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। आप डेटिंग एप्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आजकल एक डेटिंग ऐप है इनर सर्किल। ये बहुत ही चर्चा में चल रहा है जिसके कि 18,000 फॉलोअर्स भी हैं। जब न्यूज़ 21 की टीम ने इन इनर सर्किल के जो टीम के लोग हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसा ऐप है, इससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या शर्तें हैं और एक फीमेल को क्या इस पे एडवांटेज मिल सकते हैं। जब न्यूज़ 21 की टीम ने इसका स्टिंग किया तो बात सामने आई। तो आपने ये जो इक्वल शेयरिंग बोला है, इक्वल शेयरिंग मुझे समझ नहीं आया सर। मैडम देखो, ऐसा होता है हमारा जो ग्रुप है ना, कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि एक तो हमारे कंसेप्ट में कुछ भी नॉर्मल नहीं है ना, एक मूवी डेट के अलावा कोई भी पार्टी नॉर्मल नहीं है, सारी वाइल्ड है। वाइल्ड मतलब? वाइल्ड मतलब सारी पार्टीज के अंदर ये होता है, हुकअप होता है, फिजिकल रिलेशन होते हैं, वो सारी चीजें होती है। अच्छा, तो फिजिकल रिलेशन अगर मान लो मैं नहीं चाहती तो? अगर नहीं चाहते तो सिर्फ आप मूवी डेट ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा। कुछ भी मतलब ज्वाइन ना करें, क्योंकि हमारी ट्रिप में भी ऐसा ही होता है। हमारा कंसेप्ट कैसा है कि सपोज आपने बुक किया है, ठीक है, आपने बुक किया तो आपको एक कोड मिलता है। सपोज आप ट्रिप बुक कर रहे हो या पार्टी बुक कर रहे हो तो आपको एक कोड मिलता है। सेम कोड जिस मेल के पास होता है वो आपका पार्टनर है। अच्छा, मान लो मैंने मूवी डेट बुक करी तो उसमें मुझे कुछ फायदा मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगा मुझे? नहीं, मूवी डेट में इनकम नहीं है। स्टिल अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप इनकम सोर्सेज देख रहे हैं तो ये है कि डेली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्सर्ड करते हैं। वो अच्छा। कहते हैं कि सारे एक्सपेंसेस मैं दे दूंगा और शॉपिंग वॉपिंग भी करवा दूंगा, ये सब करवा दूंगा। उसके लिए आप फोटोज अगर शेयर करते हैं अपने नेम, एज और फोटोज आप शेयर करते हैं और कोई ऐसे क्लाइंट आते हैं तो हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और सर जो आपका फिजिकल वाला है उसमें, क्योंकि सर मुझे इनकम सोर्स चाहिए। क्या एज है आपकी? सर 28। फिजिकल वाले में आपको नो डाउट अच्छी इनकम हो सकती है। फिजिकल वाले में अगर आप ट्रिप्स करते हैं या वो करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये होता है कि जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो इक्वल शेयरिंग होता है। अच्छा। एक होता है कि कोई आपको हायर कर ले, तो हायर करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, उसमें हम हमारा कमीशन ऐड करेंगे एंड देन हम सजेस्ट करेंगे। अच्छा, देखो, हम नॉर्मल पार्टीज में भी इनवाइट करते हैं और अलग से भी करते हैं। तो अलग से ये होता है कि अगर कोई आप अगर सपोज चार्ज पे कर रहे हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए
तो उस कंडीशन में हम आपकी पिक्स हैं, पिक्स आपकी जो होती है वो वन टाइम जाती है। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल आपकी पिक्स सबके साथ शेयर कर रहे हैं। वन टाइम वॉच में उनके पास पिक जाती है एंड अगर वो आपको हायर करते हैं तो वो पहले हमें चार्ज पे करते हैं। चार्ज पे करने के बाद में हम क्या करते हैं, आप दोनों के नंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं। सर पर जो यहाँ पे आप जो बोल रहे हो चार्ज पे करते हैं, फिर उसमें आप अपना कमीशन रखते हैं, फिर जो मेरा हिस्सा होगा वो मुझे दे देंगे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी ना सर? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका हिस्सा आपको मिलता ही नहीं है, जो बीच में मीडिएटर होता है वही सारा पैसा उठा लेता है। मैडम ऐसा होता है कि जैसे ही आप क्या बोलते हैं, हम आपका बुकिंग करते हैं, पहले हम उनसे चार्ज लेते हैं। चार्ज लेने के बाद में हम एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं। ठीक है। नंबर शेयर करने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमने उनसे पैसे ले लिए हैं तो इट मीन सबको जाना ही जाना है। नंबर शेयर करने के बाद आप दोनों पार्टनर डिसाइड कर लो कि आपको उनके साथ कंफर्टेबल है और उनको आपके साथ कंफर्टेबल है। अगर दोनों यस बोलता है तो दोनों यस बोलने के बाद हम आगे का जो भी हमारा कमिटमेंट होता है कि हम आपको रूम देंगे, ये देंगे, वो हम सारा बुक करते हैं। और जैसे ही आप उन मेल के पास पहुंचते हैं, पहुंचते ही आपको आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही आप सब कुछ कर लो और उसके बाद में मैं बोलूँ कि पहले कर दूंगा परसों। अच्छा सर, मैं एक ये पूछ रही थी, जो आप वाइड पार्टीज बता रहे हैं तो इसके अंदर नशे वगैरह भी चलते हैं क्या? फिर नॉर्मल ड्रिंक्स होता है, उसके अलावा कोई नशे नहीं है। जो चीजें इलीगल है वो कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो चीजें लीगल है वो सब है। ठीक है सर। हुक्के वगैरह ये भी चलता है क्या सर? हाँ, हुक्का चलता है। हुक्का भी फ्लेवर वाला ही चलता है जो लीगल है। अच्छा। इलीगल वाला कुछ नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ। अच्छा ठीक। ओके, थैंक यू। जब हमने उनसे बात की कि इसमें अगर कोई फीमेल फाइनेंशियली अपना जो है एक इसको माध्यम बना सकती है इनकम सोर्स का, तो क्या इसमें ये भी पॉसिबल है? तो वहां से पता चलता है कि ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। आपको सिर्फ जो है अपना जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आप पैसों की डिमांड करेंगी, आपको सिर्फ अपनी डिमांड बतानी है। आपको एक पार्टनर दे दिया जाएगा जिसके साथ में कि आपको संबंध बनाने होंगे और वो पार्टनर जो है वो आपके अकॉर्डिंग होगा। आप अपना एज क्राइटेरिया भी उसमें डाल सकते हैं कि किस एज का साथी आपको चाहिए जिसके साथ आप समय व्यतीत करना चाहते हैं। इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग जो है साथी दिया जाता है और उसमें पहले आपको मिलवाया जाता है। मिलने के बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान के साथ में समय व्यतीत कर सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उस संबंध में अपना जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमने उनसे ये बात की कि ये किसी तरह से इलीगल तो नहीं है, क्या इसमें कोई पुलिस का खतरा तो नहीं है, तो वहां से उन लोगों का ये कहना था कि इसमें पुलिस का कोई खतरा नहीं है क्योंकि हम किसी तरह का इलीगल काम नहीं करते हैं। आप अपनी मर्जी से पार्टनर चुनते हैं, अपनी मर्जी से उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये किसी तरह से इलीगल नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहूंगी, जब दो लोग अपनी मर्जी से मिलते हैं बिना किसी तीसरे पक्ष के, तो वो इलीगल नहीं है। लेकिन अगर कोई तीसरा पक्ष आपको अरेंज करवा रहा है, तीसरा पक्ष बीच में है, एक माध्यम आपको मिला हुआ है जो आपको अरेंज कर रहा है फिर मिलवा रहा है, तो ये पूरी तरह से इलीगल है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी दुनिया जितनी आपको बाहर से रंगीन दिखाई देती है, उसके अंदर ही परिणाम क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रोफाइल आपको दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो प्रोफाइल सही ही हो। यहाँ आपके साथ ठगी भी हो सकती है। जहाँ आप जा रहे हैं, कोई फीमेल कैंडिडेट अगर किसी से मिलने जा रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर आपने सेलेक्ट किया है वही आपको मिले। और अगर आप वहां पे मिलने जाते हैं, किसी तरह की अनहोनी अगर आपके साथ हो जाती है, तो वो सिर्फ आपके रिस्क पर होगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपको माना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कोई प्रशासन या पुलिस या कोई और नहीं लेगा। अगर आपके साथ में ठगी होती है, अगर आपको जो पैसे बताए गए हैं वो पैसे भी आपको नहीं मिलते हैं, तो ये साइबर ठगी है एक तरह से। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद, जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जितनी रंगीनी दुनिया दिखाई जाती है, उसके साथ ही इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं।
डेटिंग एप्स जो है एक तरह से यूं कहें कि आपको बाहरी माहौल इतना अच्छा दिखा दिया जाता है कि आप इन ऐप से जुड़ते हैं और उसके बाद में आपसे ठगी होती है, आपके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। तो हम अपने न्यूज़ 21 के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे, डेटिंग ऐप जो है उनका इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ही समझदारी से और सतर्कता बरतते हुए इसका इस्तेमाल करें, ताकि भविष्य में किसी तरह के गलत परिणाम आपको भुगतने ना पड़े। धन्यवाद।